रीवा जिले के गुड़रोड के खड्डा में वर्षों पुराना एक ऐसा शिवालय है जो कि गंगा जमुनी संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। इस मंदिर में जहां शिवालय है वहीं इसकी दीवार पर इस्लाम धर्म का पहला कलमा भी लिखा हुआ है। यह मंदिर 1755 में बनकर तैयार हुआ था, जिसकी दीवार पर आज भी अरबी भाषा में इस्लामी धर्म का पहला कलमा भी लिखा हुआ है। हालांकि शिल्पकारों की लापरवाही के चलते यह पत्थर उल्टा लगा दिया गया था, जो आज भी उसी तरह लगा हुआ है। रीवा जिले के गुड़रोड के ग्राम खड्डा में तालाब के किनारे एक भव्य प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे रौरिहानाथ मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण केशव राय द्वारा लगभग 1755 ईस्वी में बनाया गया था। मंदिर के पश्चिमी द्वार की मेहराब मुगल शैली की है। मंदिर के पश्चिमी हिस्से की बाहरी दीवार पर पाषाण खंड में इस्लाम धर्म का पहला कलमा अरबी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन शिल्पकारों की लापरवाही से यह पत्थर उल्टा लग गया, जो आज भी वैसा ही है। इस 2 मंजिले मंदिर के पश्चिमी हिस्से के बरामदे से प्रथम तल में पहुंचने के लिए तंग सीढ़ियां हैं। भूमितल की कोठरियों के ठीक ऊपर 4 स्तंभों पर टिकी छतरियां हैं। इसका गुंबद मुगल शैली से प्रभावित है। इन गुंबदों में पाषाण खंडों की जगह पतले देसी ईंटों के साथ सुर्खी चूने का उपयोग किया गया है। गर्भगृह के भीतरी हिस्से की दीवारों में पशु पक्षी एवं विभिन्न तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। इसके द्वितीय तल में चारों ओर खिड़कियां हैं। मंदिर का मुख्य गुंबद नगर शैली से प्रभावित है। मंदिर के विभिन्न हिस्सों में लगे पत्थर कलचुरी कालीन प्रतीत होते हैं। इस मंदिर में जो कलमा लिखा है उसको लेकर इतिहासकार बताते हैं कि यह मंदिर रीवा राज्य का एक प्राचीन शिवालय है, जिसका निर्माण महाराजा अवधूत सिंह के पुत्र केशव राय द्वारा कराया गया था। केशव राय काफी बहादुर थे। उनकी मां और पत्नी मुस्लिम थी और केशव राय भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब वे खड्डा में इस शिवालय का निर्माण करा रहे थे तो उनकी मां ने गुजारिश करी कि इसमें एक कलमा भी लिखवा दो, जिसके बाद केशव राय ने इस्लाम का पहला कलमा लिखा पत्थर उसमें लगवा दिया। लेकिन शिल्पकारों की गलती से यह पत्थर उल्टा लगा दिया गया, जो आज भी उसी तरह लगा हुआ है। इस मंदिर के सामने की तरफ चौखट में अल्लाह भी लिखा हुआ है, जिसे केशव राय ने अपनी पत्नी के कहने पर लिखवाया था। लेकिन अब यह पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, मिटा हुआ दिखाई देता है। यह एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें शिव प्रतिमा के साथ ही कलमा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। बघेलखंड में शाही तालाब को राउर बोला जाता था। यह मंदिर पंचायतन शैली का है और बघेलखंड का बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर है, जो गंगा जमुनी संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है।
क्या मंदिर में क्या इतिहास है? बघेलखंड में एक ऐसी मंदिर है रीवा में, जो रीवा से 8 किलोमीटर दूर खड्डा नाम की एक जगह है। वो आपको अचंभित कर देगी। उस शिव मंदिर का निर्माण 1755 में महाराजा अवधूत सिंह के जारज पुत्र केशव राय ने करवाया था। केशव राय की माँ मुस्लिम थी और उनकी बीवी भी मुस्लिम थी। केशव राय जो थे वो बहुत बहादुर थे और शिव जी के भक्त थे। तो उन्होंने खड्डा में उनको महाराजा रीवा ने जागीर दिया हुआ था, जो गुड़ का परगना था, जो गुड़ के गढ़ी बनी हुई है उसी में उनका निवास था। और गुड़ के परगने के अंतर्गत ये खड्डा ग्राम आता था। तो खड्डे में जब शिव जी के मंदिर का निर्माण 1755 में वो करवा रहे थे, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा ये तुम शिव जी का बनवा रहे हो, तो एक इसमें पत्थर में ईश्वर का घर है, एक पत्थर में जो है तुम इस्लाम का पहला कलमा लिखवा के लगवा दो। तो उन्होंने पत्थर का आदेश दिया, इस्लाम का पहला कलमा लिखा गया। गलती से उस पत्थर को लगाने वाले शिल्पकारों ने उल्टा लगा दिया, लेकिन उर्दू अरबी जानने वाला कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा तो कहेगा कि अरबी में इस्लाम का पहला कलमा लिखा हुआ है। ये मंदिर पंचायतन शैली की है और बेहद खूबसूरत मंदिर है। जब इसका लिंटल लेवल पे पहुंची, चौखट के ऊपर इसका जब निर्माण कार्य हुआ, तो जो केशव राय की जो बीवी थी वो मुस्लिम थी, उसने कहा इसमें अल्लाह भी लिखवा दो। तो एक पत्थर है जो मंदिर के चौखट के ऊपर और सामने के हिस्से में अरबी में अल्लाह लिखा हुआ है, उसको भी कोई आदमी, कोई व्यक्ति जाकर उसको देख सकता है। तो बघेलखंड हमारा एक ऐसा मिली जुली तहजीब और संस्कृति का केंद्र रहा है कि आप मंदिर में आप ईश्वर भी पाएंगे, अल्लाह भी पाएंगे। और ये हमारे केवल बघेलखंड में आपको बहुत ही अच्छी मिसालें आपको देखने को मिलेगी।